हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि कुछ इस तरह है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाई, ये दिया हुआ है जी एस इज इक्वल टू 10/s² इंटू s+4 इंटू s² प्लस 3s प्लस 12। ठीक है, और निकालना क्या है, फाइंड द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स एंड स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट गिवन बाई। जब हम ये इनपुट देंगे तब हमें स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा जी एस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, और एच एस इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखिए यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, मतलब कि इसका जो फीडबैक की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो एच एस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं ये जो कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है ये किस टाइप का है, टाइप 0 है, टाइप 1 है या टाइप 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोल्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ से s² जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, तो जितने पोल्स जो होंगे ओरिजिन पे होंगे जो सिस्टम है उतने टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोल्स हैं जो ओरिजिन पे हैं, तो इस सिस्टम का टाइप क्या होगा, टाइप 2। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप के हम एरर निकालेंगे। पहला पोजीशन एरर कांस्टेंट, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। पहला लिखते हैं पोजीशन एरर कांस्टेंट, इसको लिखते हैं हम केपी से। केपी इज इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंस टू 0 जीएस इंटू एच एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीएस और एचएस की वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं होता है तो सीधा हम लिमिट पुट करेंगे एस टेंस टू 0। तो यहाँ देखिए सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, एस टेंस टू 0 से डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा इनफाइनाइट, मतलब कि केपी मिला, पोजीशन एरर कांस्टेंट इनफाइनाइट। दूसरा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, केवी से लिखते हैं इसको। देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस एस लिख देना है, यहाँ पे सामने एस लगाना है। ठीक है, बाकी सेम है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस। यहाँ पर फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे हम। देखिए यहाँ से एक एस कैंसिल होगा। ठीक है, और एस के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें इनफाइनाइट। ठीक है, तो केवी भी वेलोसिटी एरर कांस्टेंट भी इनफाइनाइट मिला। तीसरा हम निकालते हैं एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, जिसे लिखते हैं के ए से। के इज इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंस टू 0 s² जी एस इंटू एच एस। ठीक है, इज इक्वल टू होगा, देखिए जी एस और एच एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया हमने। देखिए ये s² से s² कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ से। तो देखिए अब यहाँ पुट करेंगे, लिमिट लगाएंगे एस टेंस टू 0, मतलब कि एस के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो ये मिलेगा हमें 10 अपॉन यहाँ से मिलेगा 4 इंटू यहाँ से मिलेगा 12। ओके, तो ये मिलेगा 0.208। ये क्या हुआ, के मीन्स एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के। अगला हमें निकालना है इस क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट एरर, जब इनपुट जो है वो ये है। ठीक है, तो लिखेंगे स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन बाई ई एस एस, टी से इसे लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू कैपिटल आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया हो कि जो इनपुट है वो स्टेप इनपुट है कि रैंप इनपुट है कि पैराबोलिक इनपुट है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे तब हम इस फॉर्म को यूज करेंगे और स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे। अदरवाइज अगर स्टेप इनपुट के लिए पूछा तो 1/1 प्लस केपी, रैंप के लिए ये और पैराबोलिक के लिए ये। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पूछा है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, और देखिए हमें दिया हुआ है, गिवन है आर टी इज इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस 2t²। ठीक है, तो हमें यहाँ से आर एस चाहिए, मीन्स इसका लाप्लास जब लेंगे, ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एस इज इक्वल टू, देखिए 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है, तो 3/s हो जाएगा।
इसका लाप्लास, टी का लाप्लास क्या होता है, देखिए टी टू पावर एन का लाप्लास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है, वन है, तो फैक्टोरियल वन अपॉन एस टू पावर वन प्लस वन होगा, तो फैक्टोरियल वन वन। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलेगा एट अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका लाप्लास निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का। देखिए टी स्क्वायर का जब लाप्लास निकालेंगे तो ये होता है फैक्टोरियल टू अपॉन एस टू पावर टू प्लस वन होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल टू, तो टू इंटू टू हो जाएगा फोर, ऊपर से फैक्टोरियल टू हट के, और एस टू पावर थ्री मिलेगा। तो ये इसका लाप्लास हो गया। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो देखिए ई एस एस टी इज इक्वल टू मिलेगा, डायरेक्ट हम पुट करते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस की वैल्यू थ्री अपॉन एस प्लस एट अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एस क्यूब अपॉन वन प्लस जी एस, देखिए क्वेश्चन से, टेन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस फोर इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस 12, और एच एस वन है ना, लिख देते हैं चलिए, क्योंकि यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई जब करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, जो कैंसल आउट होगा उसको कैंसल आउट करेंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस प्लस फोर इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस 12 इंटू थ्री एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस फोर। ठीक है, आप सॉल्व करके देखेंगे, अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस फोर इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ से सिंपली आप एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी एलसीएम लेंगे, और जो जो कटता है उसको कटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम लिमिट पुट करते हैं, तो ई एस एस टी इज इक्वल टू लिमिट एस के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, फोर इंटू यहाँ से क्या मिलेगा 12 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा 4 अपॉन यहाँ जीरो पुट करेंगे तो इतना टर्म तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारे पास 10, यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 19.2। तो ये हुआ स्टडी स्टेट एरर जब हम इनपुट देंगे, ये आर टी इज इक्वल टू, ये जब इनपुट देंगे तो स्टडी स्टेट एरर हमको निकल कर आएगा 19.2। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्यूशन पूरा समझ आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल हब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।